तो आज की क्लास में पहले गोल्डन रूल सीखेंगे, उसके बाद जो कंफ्यूजिंग PYQs आए हैं वो सारे प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आंसर मैं आपसे भी चाहती हूँ कमेंट्स में, ठीक है? तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की क्लास में पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस करने वाले। अब पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एक बच्चा अटक जाता है, मतलब पूरा जेनेटिक हम अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पे आके जान अटक जाती है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे थोड़े से ट्रिकी रहते हैं और बहुत रहता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती है इस टॉपिक में। तो इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स, या मैं कहूँ ट्रिक्स सही नहीं होगा, कुछ गोल्डन रूल्स लेके आई हूँ। वो रूल्स जो लॉजिकल हैं, जो आप हम देखेंगे कैसे अप्लाई होते हैं। वो रूल्स अगर आप कर लोगे तो पेडिग्री एनालिसिस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जहां पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आ गया तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अब समझो, लॉजिक के साथ समझो कि अगर मैंने कहा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और मैंने कहा फादर हमारे अफेक्टेड हैं, मदर हमारी नॉर्मल है। अब फादर अफेक्टेड है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स, डिसीज के लिए मैं कैपिटल डी और वाई, यही होगा ना। इसका मतलब है अगर फादर अफेक्टेड है और फादर अगर अगली जनरेशन में डॉटर बनानी है तो फादर अपना ये अफेक्टेड क्रोमोसोम सारी की सारी डॉटर्स को देंगे। अगली जनरेशन हमारी इस तरीके से हो सकती है, ठीक है? इसका मतलब है जितनी भी डॉटर्स होंगी फादर अपना XD क्रोमोसोम सारी की सारी डॉटर्स को देंगे। हो सकता है हमारी जो मदर है वो नॉर्मल है, तो हमारी जो डॉटर्स हो गई उनका ये जीनोटाइप हो जाएगा। सही बात है। अब ध्यान से देखो, अगर फादर के पास डिसीज क्रोमोसोम था, उसने वो एक्स क्रोमोसोम सारी डॉटर्स को दिया, मतलब अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर्स क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। तो यहां पे आप देख सकते हो और यहां पे नोट कर लो, इफ फादर इज अफेक्टेड, इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड है, ऑल डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड, डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर्स अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर एक भी डॉटर नॉर्मल दिख गई तो उसका मतलब है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे। रूल समझ आ गया? दूसरा रूल समझो कि चलो मैं इसको यहां पे बना देती हूं, ठीक है? एक और दूसरा समझो, एक हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रोजनी में डिसीज है, हमारी प्रोजनी में एक डिसीज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं दोनों के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल। अगर हमारी डिसीज प्रोजनी में दिखाई दे तो प्रोजनी हो जाएगी XDY, और मान लेते हैं यहां पे डॉटर भी अफेक्टेड है, XDX, ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये जो डिसीज क्रोमोसोम है, किसी ना किसी एक पेरेंट से तो आया ही होगा। सही बात है ना? अगर हमारे इसकी बात करूं, यहाँ पे XD मदर से ही लेते हैं, जो सन है XD मदर से ही लेते हैं, और Y यहां से। मतलब अगर क्रोमोसोम यहाँ पे डिसीज क्रोमोसोम एक भी प्रेजेंट है तो डिसीज अपीयर होगी, और अगर यहाँ पे भी XD प्रेजेंट है, बेशक दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन XD अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पे मदर क्या होनी चाहिए थी? डिसीज होनी चाहिए थी। इससे तुम ये समझ गए, अगर प्रोजनी अफेक्टेड है तो वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों में डिसीज और फादर मदर में ना हो, किसी ना किसी एक पेरेंट में जरूर होनी चाहिए। तो यहां से आप समझ गए, इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड, इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड,
वन ऑफ द पेरेंट must be affected. One of the parent must be affected. अगर तुम्हें प्रोजनी में बीमारी दिखाई दे रही है और अगर फादर मदर दोनों नॉर्मल है, मतलब वो एक्स लिंक डोमिनेंट है ही नहीं, तो ये दोनों ऐसे रूल्स हैं, अगर इनमें से कोई भी वॉयलेट हो रहा है तो तुम एक्स लिंक डोमिनेंट को एलिमिनेट कर दोगे। समझ आ गया? कोई दिक्कत? आगे चलूं? फिर हम बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव। अब एक्स लिंक रिसेसिव के कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है जो फेमस है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस और हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, ये दोनों ही हमारी एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। अब यहाँ पे भी गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं और बहुत काम आता है एक्स लिंक रिसेसिव, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं। अब रूल समझोगे आप, ठीक है? समझना, अगर मैं कह रही हूं डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है, मैंने कहा डॉटर अफेक्टेड है, अगर डॉटर अफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप यही होना चाहिए ना। रिसेसिव डिसीज को अपीयर होने के लिए दोनों के दोनों क्रोमोसोम पे डिसीज एलील प्रेजेंट होना चाहिए, तो यही जीनोटाइप पॉसिबल है। अगर डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब है ये क्रोमोसोम इस फादर से आया और दूसरा क्रोमोसोम आया मदर से। अगर मदर से क्रोमोसोम आया, ठीक है, क्या पता मदर कैरियर हो सकती है मदर अनअफेक्टेड, लेकिन अगर तुम्हारी डॉटर अफेक्टेड है तो ये क्रोमोसोम फादर से आया होगा और उसके सामने तो वाई क्रोमोसोम, और अगर फादर के पास एक भी डिसीज एलील है तो एक्स लिंक रिसेसिव फादर में क्या होती है? एक्सप्रेस हो जाती। इसका मतलब है इफ डॉटर इज अफेक्टेड, फादर मस्ट बी अफेक्टेड। एक्स लिंक रिसेसिव में आप गांठ बांध लोगे, इफ डॉटर इज अफेक्टेड, डॉटर इज अफेक्टेड, अगर डॉटर अफेक्टेड है, फादर मस्ट बी अफेक्टेड। अगर लड़की में वो डिसीज दिखाई दे रही है तो उनके पिताजी में वो डिसीज पक्का ही दिखाई देनी चाहिए, अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो। अगर तुम्हें ये वायलेशन दिखे, ये रूल फॉलो होता हुआ नहीं दिखे, तो तुम एक्स लिंक रिसेसिव को हटा दोगे। एक तो ये रूल हो गया, एक दूसरा रूल भी हमें बहुत काम आता है। दूसरा समझो कि मदर अफेक्टेड है, क्या है? मदर अफेक्टेड है। अब मदर अफेक्टेड है तो उनका क्रोमोसोम, उनका जीनोटाइप होगा ये, बिल्कुल सही बात है, और फादर है नॉर्मल XY। अगर मदर अफेक्टेड है तो अगली जनरेशन में ये हो सकता है। अगर मदर अफेक्टेड है तो वो अपना डिसीज क्रोमोसोम लड़के को भी देती है और लड़की को भी देती है, तो सभी के पास ये डिसीज क्रोमोसोम चला गया। लेकिन यहां से तो फादर एक्स देंगे तो डॉटर तो कैरियर हो गई, डॉटर में वो डिसीज अपीयर नहीं हुई, लेकिन फादर अपना वाई क्रोमोसोम देते हैं सन को। अब तुम यहां पे देख सकते हो, अगर मदर अफेक्टेड है तो मदर अपना डिसीज क्रोमोसोम सन को दे रही है और सन के पास डिसीज क्रोमोसोम चला गया, तो वो क्या होगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मदर अफेक्टेड हुई, ऑल सन्स मस्ट बी अफेक्टेड। अगर मदर में डिसीज दिखाई दे रही है तो सारे के सारे लड़कों में डिसीज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुम उस एक्स लिंक रिसेसिव ऑप्शंस को हटा दोगे, ठीक है? तो लिख लो, इफ मदर इज अफेक्टेड, मदर इज अफेक्टेड, अगर मदर में वो डिसीज दिखाई दे रही है, ऑल सन्स must be affected, सारे के सारे लड़कों में वो डिसीज्ड आनी चाहिए, सारे के सारे लड़कों में वो डिसीज आनी चाहिए। समझ गए? अब ये एक ऐसे रूल्स हैं
जहां पे एक्स लिंक रिसेसिव में बच्चे होते कंफ्यूज। पर ये दोनों रूल्स आप देख लो, अगर कहीं भी वॉयलेशन नजर आ रहा है तो वो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं बच्चा लोग, हम बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस एग्जाम्पल कुछ है, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, पॉर्क्यूपिन स्किन। ठीक है, ये दो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं जो हमारे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मतलब हमारा वो जो डिसीज्ड एलील है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। समझ गए? अब अगर वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो क्या फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम है? फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो क्या डिसीज्ड जीन प्रेजेंट होगा फीमेल के पास? नहीं हो सकता। मतलब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होती। जहां पे तुम्हें फीमेल अफेक्टेड दिख जाए मतलब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। तो लिखो नो फीमेल इज अफेक्टेड, नो फीमेल इज अफेक्टेड। अब बच्चे सिर्फ इतना सुनते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते ही नहीं। आगे एक और रूल्स है, अगर ये दिख रहा है तो गुड, एक और रूल तुम्हें देखना है। यहां पे अगर फादर अफेक्टेड है, अफेक्टेड, ऑल सन्स मस्ट बी अफेक्टेड, सन्स मस्ट बी अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे लड़के अफेक्टेड होने चाहिए। अभी समझाऊंगी कैसे, ठीक है। और अगर फादर अनअफेक्टेड है, फादर अनअफेक्टेड है, ऑल सन्स मस्ट बी अनअफेक्टेड। सारे के सारे लड़के क्या होने चाहिए? अनअफेक्टेड होने चाहिए। अब समझो कैसे, क्योंकि अगर फादर अफेक्टेड है, चलो बनाओ, यहां पे अगर फादर अफेक्टेड है और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब फादर के वाई क्रोमोसोम पे डिसीज्ड एलील प्रेजेंट है, ठीक है। अब फादर अपना वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ लड़कों को देता है और सभी लड़कों को देता है, तो मतलब फादर ने अपना ये क्रोमोसोम सभी लड़कों को दिया, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स 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 वाई। अब ये वाई क्रोमोसोम फादर से आया है, फादर के पास तो डिसीज्ड था, तो यहां पे लिखोगे इस तरीके से सारे के सारे लड़कों के पास डिसीज्ड आ गया। अब फादर के बाद डिसीज है, डिसीज एक्सप्रेस हुई, तो बच्चों में, लड़कों में भी तो सभी में वो डिसीज आ जाएगी ना। तो यहां से तुम समझ जाओगे, अगर फादर में डिसीज तो सारे के सारे लड़कों में, और फादर में अगर डिसीज नहीं है तो फादर अपना अनअफेक्टेड वाई क्रोमोसोम सबको दे रहा है, और फादर अनअफेक्टेड है तो सारे लड़के अनअफेक्टेड होंगे। इसका मतलब है वाई लिंक इनहेरिटेंस में जो लड़के हैं वो अपने पापा को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। अगर पापा हेल्दी तो बच्चे सारे लड़के हेल्दी, पापा में बीमारी है तो सारे लड़कों में बीमारी है। ये आपका है वाई लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में तो वही इंपॉर्टेंट है कि हमारी इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड, प्रोजनी इज अफेक्टेड, अगर प्रोजनी अफेक्टेड है, ठीक है, one of the parent must be affected। अगर प्रोजनी अफेक्टेड है तो वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। जैसे तुमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में पढ़ा ना, सेम वैसा ही है।
तो डोमिनेंट का तो ये रूल तुम गोल्डन याद रख लो। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी हटा देना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को भी हटा देना। देखो कैसे, मैंने कहा ये बच्चे हैं, ठीक है, और इनमें डिसीज दिखाई दे रही है, तो अगर इनमें वो डिसीज है, हो सकता है क्या हेटेरोजाइगस हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट। चलो मैं मान लेती हूं कि ये दोनों हेटेरोजाइगस है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, मतलब डोमिनेंट एलील जहां पर भी आया उसमें वो डिसीज आएगी, और ये हमारी क्या है, रिसेसिव। इतना समझ आया, जीनोटाइप समझ आया। डिसीज किस में आएगी, जिसके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। अब यहां पे समझो, ये एक इंडिविजुअल है, इसके पास एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए। अब ये कैपिटल ए फादर या मदर किसी से तो आया होगा। चलो मैं मान लेती हूँ ये कैपिटल ए आया मदर से और स्मॉल ए आया फादर से। अब जहां से भी कैपिटल ए आया तो मतलब वहां पे भी तो डिसीज होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे कैपिटल ए डिसीज कॉज कर रहा है तो यहाँ पे भी तो कैपिटल ए डिसीज कॉज करेगा। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है और बच्चों में वो डिसीज है तो फादर या मदर में से किसी ना किसी एक में वो डिसीज होनी ही चाहिए। समझ गए? अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये कुछ ही रूल्स हैं, अगर तुमने याद कर लिए, सारे लॉजिकल हैं, कुछ भी फालतू ट्रिक नहीं, ना इनकी कोई एक्सेप्शन है। अगर तुमने ये याद कर लिए तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव ना सबसे ज्यादा जनरल है, इसको एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, इसलिए ऑटोसोमल रिसेसिव बहुत सारे पेडिग्री चार्ट में देखा जाता है, लेकिन एक रूल है जहां से ऑटोसोमल रिसेसिव को हम हटा सकते हैं। ठीक है, वो रूल क्या है कि अगर मदर और फादर दोनों ही अफेक्टेड हैं, मदर फादर दोनों ही अफेक्टेड हैं, मतलब ये क्या होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक है, तो अगली जनरेशन में सारी की सारी प्रोजनी क्या होनी चाहिए थी, अफेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल ए मिलके तो सब स्मॉल ए बनाएंगे ना। इसका मतलब है इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, लिखो if both parents are affected, all offsprings must be affected। अगर हमारे हमारे दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो सारे के सारे बच्चे क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये तो तुम्हें रूल समझ आ गया। एक ना और पॉइंट होता है कि समझो कि तुम्हें एक जनरेशन ऐसी दिखाई दे रही है इस तरीके से। अगर आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव है और कुछ इंडिविजुअल आपके क्या आ रहे हैं, अफेक्टेड, और कुछ आ रहे हैं अनअफेक्टेड, मतलब प्रोजनी में आधे अफेक्टेड है आधे अनअफेक्टेड हैं, और पेरेंट्स दोनों ही अनअफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे केस क्या होगा, मैं तुम्हें जीनोटाइप निकालना सिखा रही हूँ। यहाँ पे केस क्या होगा, ये अफेक्टेड है ना, अब रिसेसिव तो तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों ही हमारे रिसेसिव एलील हों, तो ये तो स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो या कैपिटल ए, बट मैं बताऊंगी कैसे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होता है। अब अगर तुम्हारी प्रोजनी में आधी अफेक्टेड हो आधी अनअफेक्टेड हो और पेरेंट्स हो अनअफेक्टेड, इसका मतलब है
दोनों के दोनों पेरेंट्स में एक एक स्मॉल ए तो होगा ही। ये मदर से आया, दूसरा स्मॉल ए फादर से आया। अब ये खुद अनअफेक्टेड है। खुद अनअफेक्टेड है मतलब इनके पास एक कैपिटल ए भी प्रेजेंट है जो डिसीज को अपीयर नहीं होने दे रहा। इसका मतलब है अगर प्रोजनी आधी अफेक्टेड आधी अनअफेक्टेड हो और पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड, तो आप समझ जाओगे पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप सारे के सारे जो डिसीजेज हैं उनके गोल्डन रूल्स याद करके आप बता सकते हो कि ये जो पेडिग्री चार्ट है कौन सा इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैं आपको एडवाइज करूंगी कि पहले तो ये समझो कि कौन सा इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है। जब ये समझ जाए कौन सा इनहेरिटेंस, तो उसका जीनोटाइप निकालने चलोगे। क्या निकालने चलोगे? उसका जीनोटाइप। तो चलो अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिन्होंने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला हमारा 2025 का क्वेश्चन है जहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। चलो शुरू करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है probability of a child having no disease and being a carrier, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जानने के लिए जीनोटाइप जानना जरूरी है और उसके लिए कौन से टाइप का इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है हमारा चार्ट, ये जरूरी। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब देख सकते हो कि प्रोजनी क्या है, अफेक्टेड है, लेकिन दोनों के दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ के आए इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड अगर हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये तो है नहीं, हमारी प्रोजनी अफेक्टेड है, पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। अब बच्चा ऑप्शन ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलो एक बार बना के देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल ऑटोसोमल रिसेसिव में डिसीज है मतलब उसका जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल। अब ये कैपिटल ए हो सकता है, तभी तो दोनों प्रोजनी हमारी कैरियर आएंगे। कैरियर को इसी तरीके से डिनोट करते हैं। अब अगली जनरेशन देखो, यहाँ पे ये फिर से एक अफेक्टेड इंडिविजुअल आया। अब ये अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर इसने स्मॉल ए मदर से लिया तो ये फादर से लिया होगा दूसरा स्मॉल ए। फादर के पास एक स्मॉल ए, खुद वो अनअफेक्टेड है, तो उसके पास एक कैपिटल ए भी होगा जो स्मॉल ए को सप्रेस कर दे। जीनोटाइप समझ रहे हो ना कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मदर को इन्होंने कैरियर दिखा रखा है, फादर भी तो हमारे हेट्रोजाइगस हैं, उनको भी तो कैरियर दिखाना चाहिए था। अब वो तो नहीं दिखा रखा, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं मदर में और फादर में। मतलब ऐसा तो ऑटोसोमल में होता ही नहीं है, तो ये ऑटोसोमल भी रिसेसिव नहीं है, वरना वो दोनों को कैरियर दिखाता। क्लियर है? तो अब ये हमारी डिसीज क्या बची, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलो बनाएंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मदर हमारी क्या है, डिसीज, तो मतलब एक्सी हो सकते हैं। फादर हमारे नॉर्मल है तो फादर आए XY। एक भी डिसीज एलील होता तो फादर में एक्सप्रेशन होता, फादर डिसीज होते, ऐसा तो है नहीं। अब अगली जनरेशन में दोनों फीमेल हैं, फीमेल क्या रहेंगी हमारी, कैरियर रहेंगी। और कैरियर है तो फीमेल को दिखा भी रखा है हेट्रोजाइगस, खुद अनअफेक्टेड है पर एक हमारे डिसीज एलील प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे तो अगली जनरेशन में फिर से हमारे फादर क्या है, नॉर्मल, तो यहाँ पे सन क्या आए हैं, डिसीज्ड। इस जनरेशन में मैं बात करूं, यहाँ पे फादर क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे डॉटर क्या आई, कैरियर। तो अब ये क्रॉस देखना है हमें, ये वाला क्रॉस देखना है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इन F3 जनरेशन, इसके बच्चों में तो पूछी गई है। अब ये क्रॉस ना एक बार अलग से बना के देख लो, मदर कैरियर और फादर हमारे डिसीज्ड, ये होना चाहिए। अब चलो बना के देखो, XC मदर हमारी, इसमें देखो हमारी डॉटर आई अफेक्टेड, XCY सन आए अफेक्टेड, XCX और XY,
ये 4 टाइप के प्रोजनी हमारी पॉसिबल है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ऐसे चाइल्ड की हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर, कि वो डिसीज ना दिखाए और क्या हो, कैरियर हो। इन चारों में से आउट ऑफ 4 ये हमारी एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसी डॉटर है जो कि क्या है, कैरियर है और डिसीज शो नहीं करती है। तो 1/4, तो आंसर यहां पे आ जाएगा 1/4। क्लियर हुआ? आगे चलूं? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये हमारे सिंबल है, हमसे पूछा गया है कौन से टाइप की पेडिग्री है, मतलब इनहेरिटेंस बताना है। रूल्स याद है ना तुम्हें, वो सारे रूल्स लगाने और कुछ नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है? तुम्हें यहां पे एक प्रोजनी दिखाई दे रही है जहां पे हमारे प्रोजनी अफेक्टेड है लेकिन हमारे फादर मदर दोनों अनअफेक्टेड। इसका मतलब है ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। समझ आया? जहां पे प्रोजनी में डिसीज हो, बच्चों में डिसीज हो और दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो, वो कभी भी डोमिनेंट हो ही नहीं सकती। ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है ना ही ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती। अब ऑप्शन क्या बचा? ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। उसके बाद एक्स लिंक्ड रिसेसिव देख लेते हैं। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव के 2 गोल्डन रूल्स थे। पहला गोल्डन रूल था अगर डॉटर अफेक्टेड हो तो फादर मस्ट बी अफेक्टेड। चलो ये रूल तो फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉलो हो रहा है। और देखो एक दूसरा रूल भी था, कहीं वो तो वायलेट नहीं हो रहा कि अगर मदर अफेक्टेड है ऑल सन मस्ट बी अफेक्टेड। चलो यहीं पे मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल, तो मदर अपना ये क्रोमोसोम देगी ना सन को और फादर से आएगा ये। अब ये सन क्या होना चाहिए था? हमारा अफेक्टेड होना चाहिए था अगर हमारी डिसीज क्या हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब है ये रूल वायलेट हो गया कि मदर अफेक्टेड ऑल सन मस्ट बी अफेक्टेड, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। तो बच गया क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव तक पहुंच चुके हो, एडवाइस के चलते हम ये सारा बना के देख लेंगे। स्मॉल, जहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव में डिसीज दिख जाए वहां पे स्मॉल ए डाल दो, ठीक है। अब स्मॉल ए में अगली जनरेशन में देखो अफेक्टेड भी है अनअफेक्टेड भी है, मतलब दूसरा हमारा क्या होगा, हेट्रोजाइगस, एक टाइप का टेस्ट क्रॉस ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिविजुअल आ गए। इस जनरेशन में जो मदर फादर दोनों अनअफेक्टेड है लेकिन प्रोजनी में डिसीज दिखाई दे रही है। अब प्रोजनी स्मॉल है तो दोनों मदर फादर से स्मॉल ए लिया होगा, लेकिन फादर मदर दोनों ही क्या रहे होंगे, हेट्रोजाइगस। तो हमारी ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे ये स्मॉल है, अगली जनरेशन में कहीं भी हमारी डिसीज दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, और ये क्या आ जाए, हेट्रोजाइगस। अब ये फिर से वही केस आ गया, प्रोजनी में डिसीज है लेकिन फादर मदर दोनों अनअफेक्टेड, मतलब फादर मदर क्या होंगे, दोनों ही कैरियर होंगे, तो ये आ गया। अब इस जनरेशन में देख लो, हो सकता है हमारा कैपिटल ए हो, तो ये क्या आ जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल। आप देखो हमने पूरा का पूरे पेडिग्री का जीनोटाइप भी निकालना देख लिया। इस तरीके से अगर तुमसे जीनोटाइप भी पूछ लेता है तो वो भी आप आंसर कर पाओ। क्लियर हुआ? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस गिवन है, हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखना है, ठीक है। चलो अब ये पेडिग्री गिवन है, एक एक करके चलेंगे। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कह रहे हैं कि जो मेल पेरेंट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अब हमारे डोमिनेंट अफेक्टेड है, इसका मतलब है ये कहना चाहता है हमारे डिसीज क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर ये कैपिटल ए अनअफेक्टेड मस्ट बी स्मॉल ए, एक भी डोमिनेंट एलील आते तो डिसीज आ जाती ना। अब यहाँ पे अगर तुम ये क्रॉस कराते हो तो अगली जनरेशन में सारे हेट्रोजाइगस आने चाहिए थे ना,
और अगर सारे हेट्रोजाइगस आए तो सभी के सभी क्या आने चाहिए थे, अफेक्टेड आने चाहिए थे, लेकिन एक तुम्हें अनअफेक्टेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये दिखाई दे रहा है। अब ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे चलते हैं। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, कि जो ट्रेट गिवन है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। अब कलर ब्लाइंडनेस में तो हमारे पास दो रूल थे, एक तो इफ डॉटर इज अफेक्टेड हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड। चलो बना के देखो, डॉटर हमारी अफेक्टेड हैं, ये लो जी हैं, और फादर हमारे अफेक्टेड आ तो गए। यहां पे मदर मान लो कैरियर हो गई, तो हमारे सन हमारे नॉर्मल भी हो सकते हैं और XCY हो सकता है, पॉसिबल है। हमारी डॉटर अफेक्टेड है तो फादर मस्ट बी अफेक्टेड, और कहीं पे भी मदर अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रही तो वो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो देखो रूल पॉसिबल है, लग रहा है। तो ये कह रहा है इट कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो हो सकती है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है, तो ये भी एलिमिनेट कर दोगे, सही स्टेटमेंट नहीं है। The parents could not have had a normal daughter for this character। अगर इसी क्रॉस की मैं बात करूं, इसी क्रॉस में हमारे पास ये भी तो हो सकता था, XCX, डॉटर ये हो सकती थी ना, और डॉटर ये हमारी क्या आती, अनअफेक्टेड। तो ये कह रहा है कि कुछ भी नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती, नॉर्मल डॉटर हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, ये पता चल गया यही सही। पर चलो देख लेते हैं। फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, देखो फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस हो सकती है और हमारी प्रोजनी इस पूरे टाइप की हो सकती है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इतना समझ आ गया। अब चलो मैं इसे ऑटोसोमल रिसेसिव से सॉल्व करूं, ये तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव लिया है, क्या मैं इसे ऑटोसोमल रिसेसिव से सॉल्व कर सकती हूँ? चलो देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब हमारे डिसीज आ गए स्मॉल ए। अब मदर हेट्रोजाइगस हो सकती है, क्या हेट्रोजाइगस हो सकती है, और अगर तुम टेस्ट क्रॉस में देखो तो आधे क्या आने चाहिए, अफेक्टेड, आधे अनअफेक्टेड, अफेक्टेड भी पॉसिबल है और अनअफेक्टेड भी। तो तुम देख सकते हो कि फीमेल पेरेंट कैन बी हेट्रोजाइगस, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्लियर हुआ? इसमें हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन किया, हमने एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है पेडिग्री चार्ट और हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत। हमें गिवन है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इन बॉन्ड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ना कि सेक्स लिंक, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, तो इसे कैंसिल कर दोगे। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक डिसीज लाइक हीमोफीलिया, क्या ये सेक्स लिंक डिसीज दिखा सकता है? चलो देखते हैं। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि डॉटर अफेक्टेड है, इफ डॉटर इज अफेक्टेड हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड। अगर डॉटर अफेक्टेड है तो ये क्रोमोसोम यहाँ से आना चाहिए था, तो फादर मस्ट बी अफेक्टेड होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं। दिस पेडिग्री चार्ट इज नॉट पॉसिबल, चलो देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। अगले ऑप्शन पे देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखते क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब जहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव आ जाए हम बना के देख लेते हैं। देखो हमारे जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो तो स्मॉल ए होंगे। अगर प्रोजनी में स्मॉल ए दिखाई दे रहा है और फादर मदर दोनों अनअफेक्टेड है, इसका मतलब है फादर मदर दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगस। अब ये खुद हेट्रोजाइगस है तो हो सकता है हमारे ये कंडीशन भी पॉसिबल हो, ये भी पॉसिबल हो, दोनों अनअफेक्टेड आएंगे यहाँ पे। अब अगली जनरेशन में फिर से स्मॉल ए, जहां पे नीचे वाली जनरेशन में स्मॉल ए, फादर मदर दोनों अनअफेक्टेड, मतलब फादर मदर दोनों ही क्या होंगे हमारे हेट्रोजाइगस, तो कंडीशन ये हो सकती है।
तो पूरा का पूरा पेडिग्री चार्ट बन गया, कहीं वायलेशन कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है ये डिसीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कह रहा था नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है ही ना, तो ऑप्शन ए अपना सही हो गया। समझ आ गया? आगे चले, चलो। अब ये तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो गए पीवाईक्यू वाले। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो। चलो, जो आपको समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो मुझे आंसर तभी कमेंट सेक्शन में दे दो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो एक बार टैग कर दो कि ये वाला नहीं समझ आया, ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूंगी टाइमलाइन के साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया कौन से टाइप की इनहेरिटेंस शो करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, क्या ये एलोसोमल रिसेसिव है? एलोसोमल रिसेसिव में अगर हमारी मदर अफेक्टेड है तो मदर अपना डिसीज क्रोमोसोम सारे सन को देती है, तो इनको देती ना डिसीज क्रोमोसोम सारे सन को, तो सभी के सभी क्या होने चाहिए थे? अफेक्टेड होने चाहिए थे, पर ऐसा तो नहीं है। हमारे एक सन अनअफेक्टेड दिखाई दे रहा है, मतलब रूल को वॉयलेट किया जा चुका है, मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं, हटा दो। अब ऑटोसोमल रिसेसिव देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर फादर मदर दोनों ही हमारे अफेक्टेड है, दोनों का स्मॉल ए होगा। अब स्मॉल ए को स्मॉल ए से क्रॉस कराओगे तो सारे स्मॉल ए होने चाहिए थे ना, सभी के सभी अफेक्टेड होने चाहिए थे। इफ फादर मदर बोथ अफेक्टेड देन ऑल ऑफस्प्रिंग मस्ट बी अफेक्टेड, रूल था, नहीं हो रहा फॉलो। लो जी, हटा दो। अब बचा एलोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट। एलोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं। क्या एलोसोमल डोमिनेंट में ये नहीं पढ़ा था, अगर फादर अफेक्टेड है तो फादर का जीनोटाइप होगा ये, ठीक है। अगर फादर अफेक्टेड है तो फादर ये अपना डिसीज क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम सारी डॉटर्स को देते हैं, तो फादर ने अपना ये क्रोमोसोम सभी डॉटर्स को देना चाहिए था ना। मान लेते हो ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस निकल आए, पर एक भी अगर डोमिनेंट एलील आ जाता है तो डिसीज अपीयर होती है। एक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो एक भी अगर डिसीज क्रोमोसोम आ गया तो हमारी डिसीज तो आ जानी चाहिए थी डोमिनेंट केस में, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एलोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है, बची ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब जब तुम पहुंच जाओ इनहेरिटेंस तक, तब प्रैक्टिस के लिए हर जगह हम क्या बना लेते हैं? जीनोटाइप। निकाल दो सबका जीनोटाइप। लो जी, ये हमारे हो सकते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में पॉसिबल है कि हमारे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल भी आए और अफेक्टेड भी आए। अब ये अफेक्टेड में फिर से अगली जनरेशन में एक अफेक्टेड आया, हो सकता है ये स्मॉल ए अनअफेक्टेड हो और ये भी स्मॉल ए अनअफेक्टेड हो। तो पूरा सॉल्व करके देख लिया, कहीं भी कुछ वायलेशन ही नहीं आया। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। आगे चलूं। अब यहाँ पे पेडिग्री देखो, और हमसे पूछा गया है जो डिसीज मेल है, क्या है? डिसीज मेल, मतलब इसकी बात की गई, इनमें से कौन सा पॉसिबल है जीनोटाइप। समझिए, पॉसिबल जीनोटाइप पूछा गया। अब चलो निकालना शुरू करो। अगर XYC होता, मतलब Y पे हमारा डिसीज जीन है, अगर ऐसा होता तो ये कौन सी डिसीज होती? Y लिंक। क्या ये Y लिंक इनहेरिटेंस है? फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही है, Y लिंक इनहेरिटेंस हो सकती है? नहीं हो सकती, काट दो, ठीक है। आगे देखो XCY, अगर मान लो ये XCY है, अब X हमारा डिसीज क्रोमोसोम दे रखा है, मतलब ये कहना चाहते हैं ये क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव। अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव होती तो इफ डॉटर इज अफेक्टेड हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड ना। इफ डॉटर इज अफेक्टेड फादर मस्ट बी अफेक्टेड, अगर एक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करें। अब ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। समझ आ रहा है? अब हमारे पास ऑप्शन में बचे ये दो। ओके, चलो अब ऑप्शन में ये है, तो चलो देखते हैं। अब तुम इस ऑप्शन पे जाओ, ये कह रहे हैं कि मेल क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है। इसका मतलब है कैपिटल ए होने के बावजूद ये डिसीज दिखा रहा है, तो हमारे कहना चाहता है कि डिसीज क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। यही कहना चाहता है ना, कैपिटल ए है, डिसीज है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट कहना चाहते हैं। पर ध्यान से देखो, प्रोजनी इज अफेक्टेड, प्रोजनी अफेक्टेड है, बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होना चाहिए था, इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड, ये होना चाहिए था ना। रूल वायलेट हो गया, इनमें से कोई तो हमारा अफेक्टेड होना चाहिए था, रूल वायलेट हो गया। अब हमारा सिर्फ ऑप्शन बचा ये, मतलब कहना चाहते हैं कि हमारा ये मेल क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए आने के बाद डिसीज आ रही है, मतलब कहना चाहते हैं ये इनहेरिटेंस कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं, ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। अब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, प्रोजनी में हमारे अफेक्टेड, दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड, तो पेरेंट्स क्या होंगे, दोनों ही हेट्रोजाइगस होंगे। अब ये दोनों ही पॉसिबल है प्रोजनी। अब अगली जनरेशन में एक भी इंडिविजुअल अनअफेक्टेड नहीं आया, एक भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं आया, तो ये केस पॉसिबल है। लॉजिक करके दिखा दिया। सॉल्व हो रहे हैं, बताओ, जहां पे डाउट आए मुझे टाइम में टैग करके पूछ लेना। सॉल्व हो रहे तो मुझे बताओ सॉल्व हो रहे हैं, टाइम दो क्वेश्चंस को, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस होंगे और स्पीड भी बढ़ जाएगी। थोड़े टाइम के बाद तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमें। चलो और क्वेश्चन करते हैं, चलो करो। हमसे पूछा गया है जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए और बी का, ठीक है। अब तुम थोड़े ऑप्शन देखो, कहीं पे भी एक्स और वाई तो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कहना चाहता है कि या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव। सही बात है ना। अब अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो इफ प्रोजनी इज अफेक्टेड वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड ना। अगर प्रोजनी ये है तो किसी ना किसी ने तो एक कैपिटल ए दिया होगा, जिसने भी कैपिटल ए दिया होगा वो खुद भी तो अफेक्टेड होना चाहिए था, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं। यहां से तुम समझ गए ये डिसीज कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। डिसीज कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर हो गया। अब चलो सॉल्व करो। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव में जहां पे डिसीज दिख जाए वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तभी तो हमारी डिसीज अपीयर हुई जब दोनों ही स्मॉल ए थे, ठीक है। अब ये तो पता चल गया बी क्या है, स्मॉल ए, एक ही ऑप्शन है। चलो और देख लेते हैं फिर बी। मान लो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता तो क्या करते, ए देखो, अगर यहां पे मैं बात करूं प्रोजनी में डिसीज है, दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, मतलब अगर प्रोजनी में स्मॉल ए है तो दोनों पेरेंट्स के पास एक एक तो स्मॉल ए होना ही चाहिए, खुद अनअफेक्टेड है, मतलब एक कैपिटल ए भी होना चाहिए उसको सप्रेस करने के लिए। तो हमारा ए का निकल आया ना, हेट्रोजाइगस, और ऑप्शन क्या हो गया, 1। क्लियर हुआ, समझे। चले आगे करें, आ रहे समझ में। चलो फिर से हमें क्या बताना है, कौन सी टाइप का ट्रेट है, कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस है। बहुत आसान है, रूल्स हम समझ चुके हैं, एक एक हम एलिमिनेट करेंगे। वाई लिंक्ड होता तो क्या वाई लिंक्ड फीमेल में एक्सप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता। जब वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो क्या उसमें एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा जी, काट दो। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर प्रोजनी में डिसीज है तो किसी ना किसी एक पेरेंट में तो डिसीज होनी चाहिए थी,
अगर मान लो मैं ये हेट्रोजाइगस भी है तो किसी एक के पास तो हमारा कैपिटल ए होना चाहिए था, जिसके पास भी कैपिटल ए होता उसमें भी तो वो डिसीज होती, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। और सेम एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। एक्स लिंक डोमिनेंट में मान लो ये हमारे ये है, तो अब ये एक्स डी क्रोमोसोम मदर ने दिया होगा ना, और मदर के पास अगर एक्स डी क्रोमोसोम है तो मदर डोमिनेंट रेट की बात करें, एक भी अगर हमारा डिसीज एलील आ गया तो डिसीज तो अपीयर होनी चाहिए, ये भी नहीं हो रही। मतलब डोमिनेंट में ये तो तुम गांठ बांध लोगे, प्रोजेनी इज अफेक्टेड, वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड, जहां वायलेशन आ जाए डोमिनेंट को तुम तभी एलिमिनेट कर दोगे। अब एक्स लिंक रिसेसिव ऑप्शन बचा। अब एक्स लिंक रिसेसिव जब बचा है तो एक बार बना के देख लो, दो रूल थे, इफ मदर इज अफेक्टेड, अगर मदर अफेक्टेड हैं ऑल सन्स मस्ट बी अफेक्टेड। देखो सारे के सारे सन अफेक्टेड दे रखे, और मैं मान लेती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, मैं मान लेती हूँ ये क्या हो गया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है एक्स वाई नॉर्मल। अब अगर इस केस की बात करूं एक्स सी एक्स और एक्स वाई, अब क्या क्या पॉसिबल है, एक्स सी एक्स पॉसिबल है, एक्स सी वाई पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई भी पॉसिबल है और एक्स एक्स भी पॉसिबल है, ये चार प्रोजेनी पॉसिबल है ना। ये देखो एक्स सी वाई आ गया, एक्स वाई आ गया, और ये हो सकती है हमारी दोनों। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है एक्स लिंक इनहेरिटेंस में कुछ भी वायलेशन नहीं हो रहा, आंसर अपना 1 ही आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इतना इजी है, जहां पे इनहेरिटेंस आ जाए पहले तो ढूंढ लो कौन सा है, और ढूंढते ही जीनोटाइप बनाने चलो। जीनोटाइप के लिए आपका प्रिंसिपल के शुरुआत का जो पार्ट है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पेडिग्री गिवन बिलो एंड असाइन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। लो, फिर से हमें टाइप ऑफ इनहेरिटेंस असाइन करना है। निकाल सकते हो यार, बहुत आसान है। देखो, अगर वाई लिंक्ड की बात करते, वाई लिंक्ड यहाँ पे फीमेल में दिखाई दे रही है डिसीज, वाई लिंक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव की बात करती हूँ। इफ डॉटर इज अफेक्टेड तो फादर अफेक्टेड होने चाहिए थे ना, रूल वायलेट हो गया, देख लो, मतलब एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने क्या कहा था कि अगर प्रोजेनी में डिसीज दिखाई दे तो किसी किसी एक पेरेंट में तो होनी चाहिए थी ना। प्रोजेनी में अगर डिसीज है तो वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। इफ प्रोजेनी इज अफेक्टेड वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। नहीं दिखाई दे रही डिसीज, मतलब वायलेशन हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। मान लो क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता, यहाँ पे जीनोटाइप पूछ लेता तो प्रैक्टिस कर लेंगे। लो, प्रैक्टिस कर लेते हैं, बताते चलना, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये केस हो सकता है, अगले में ये हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट हो। होमोजाइगस डोमिनेंट आते ही सारे की सारी प्रोजेनी हेट्रोजाइगस आ जाएगी। ठीक है, अब ये हेट्रोजाइगस है, अगली प्रोजेनी में भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या पता ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो। लो, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये हेट्रोजाइगस हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप ये समझ गए, प्रोजेनी हमारी अफेक्टेड है पर दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड, मतलब दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए? हेट्रोजाइगस होने चाहिए। दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो ये पॉसिबल है, ये दोनों ही पॉसिबल। तो अगर आपसे पूछा जाता तो इस तरीके से आप निकाल सकते, ठीक है, इस तरीके से आप जीनोटाइप निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कुछ भी वायलेशन नहीं हो रहा, मतलब हमारा कौन सा इनहेरिटेंस है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ना क्लियर हो गया?
चलो आगे चलते हैं। बस बच्चों, यही तक था आज के लिए। आई होप पेडिग्री एनालिसिस का बेसिक पूरा क्लियर हो गया और आपको ये पता चल गया कैसे इनहेरिटेंस निकालनी है और कैसे जीनोटाइप निकालनी है। अगर आपको पेडिग्री के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, थोड़े हायर लेवल के चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी ताकि हम पेडिग्री की और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी आज की वीडियो, और आज के लिए थैंक यू सो मच।